और इसी के साथ हमारे कई अहम गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगी मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह का, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं, और दूसरे हैं रिटायर्ड मेजर जनरल राजन कुचर जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और तीसरे जुड़े हैं एनपी सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट, जो कि आगे जुड़ेंगे हमारे साथ। और वहीं मेरे दो रिपोर्टर भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। खालिद हुसैन सीधा कारगिल से जुड़े हुए हैं। सबसे से पहले मेजर साहब मैं आपके पास आना चाहूंगी। मोहम्मद अली शाह जी, देखिए कारगिल की जंग ऐसी जंग है जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसके अंदर वीर जवानों ने जो अपनी जानों की आहुति दी उसको कभी नहीं भुलाया जा सकता। क्या कुछ आपका मानना है? आपको अगर कारगिल की जंग के बारे में बोला जाए तो आपको क्या कुछ याद आता है? जी देखिए, मैं दरअसल 99 में मैं उस टाइम पे कमीशन प्राप्त नहीं हुई थी मेरी। मैं तैयारी कर रहा था फौज में भर्ती होने की। और उस टाइम पे जितने भी हम खबर सुनते थे, हर रोज कोई ना कोई नई खबर आ रही है। कभी कोई फ्लाइंग ऑफिसर नचिकेता साहब को प्रिजनर ऑफ वॉर ले लिया, तो कभी कैप्टन सौरभ कालिया की बॉडी को म्यूटिलेट कर दिया। इस तरीके से तो हमने एनडीटीवी पे देखा था। उस टाइम पे बरखा इंटरव्यू कर रही थी कैप्टन विक्रम बत्रा को, जो कहते हैं दिल मांगे मोर कैप्चर करने के बाद, अपना विक्ट्री करने के बाद, टाइगर हिल कैप्चर करने के बाद हमने सुना था कैप्टन कैंगरूजे के बारे में, कैसे बैटल ऑफ टोलिंग कैप्चर किया था। हमने सुना था कैप्टन विजन थापड़ के बारे में, कैसे कैप्टन विजन थापड़ साहब ने एक आखिरी खत लिखा था घर पे और अपने परिवार वालों को बताया था कि उनकी ये ख्वाहिशें हैं आखिर की, शायद मैं घर वापस लौट के ना आ पाऊं। अभी कुछ टाइम पहले मैं गुफ्तगू में था कैप्टन कैंगरूजे की फैमिली के साथ जो नागालैंड में है। उनसे मेरी आखिरी पिछली मर्तबा मुलाकात हुई थी 2007 में। उसके बाद अब जाके हम वर्चुअली मिले और उनकी बहन थी वर्चुअल मीटिंग में। उन्होंने मेरे को एक वो खत बताया जो कैप्टन कैंगरूज ने भी लिखा था कि अगर मैं घर वापस ना आ पाऊं तो ये चीजें होनी चाहिए और शायद मैं ना आ पाऊंगा वापस। जब तक आपके पास ये खत पहुंचेगा तब तक मुझे शहादत प्राप्त हो जाएगी शायद। ऐसा ऐसा कई जवानों ने लिखा था। हमारे इंस्ट्रक्टर थे जिन्होंने मेरे को ट्रेनिंग दी अकेडमी में। जब मैं अकेडमी में गया, वो सूबेदार मेजर संजय कुमार साहब, तब राइफलमैन थे ये, जब परमवीर चक्र इनको मिला था 99 में। तो बात ऐसी है, जितने भी हीरो हैं कि चाहे जितने भी हीरो हैं, सब के सब मतलब अव्वल दर्जे के। और कितने लोगों ने शहादत प्राप्त की, वहां कितने लोगों ने शहादत मिली। मैं कहूंगा तो मेरे को मैं उनके जोश, उनके जज्बों को मैं सलाम करता हूं। और जो शहीद हो जाते हैं वो तो बहादुर होते ही होते हैं, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है किसी को भी। लेकिन उनके परिवार वाले ज्यादा बहादुर होते हैं उनसे, जो अपना आज गवा देते हैं हमारे कल के लिए। आज की तारीख में हम महफूज हैं क्योंकि हमारी सरहदों पे हमारी फौज, हमारी सेनाएं वहां पे हमारी हिफाजत कर रही हैं। हम इतने कॉन्फिडेंटली यहाँ पे आराम से बैठ के बात कर सकते हैं क्योंकि हमारी फौजें तैयार हैं। तो इस पे कोई शक की बात नहीं है। बात ऐसी है कि और जिस तरीके से आप आदर दे रही है हमारे वीर जवानों का, मैं आपका सलाम करता हूँ। शुक्रिया बहुत बहुत आपकी और आपके चैनल को। ये तो बिल्कुल उसके बिल्कुल इमीडिएटली बाद मैंने कहा मेरे को फौज में ही जाना है और कुछ करना ही नहीं है इसके अलावा। तो वो भी शॉर्ट सर्विस कमीशन में। और हालांकि मैं बाहर नौकरी कर रहा था सिविल में, मगर अपनी नौकरी छोड़ के मैं फौज में आया, जहां मेरी तनख्वाह बिल्कुल बिल्कुल सिविल में कई ज्यादा थी, मगर मेरे को परवाह नहीं थी, मेरे को फौज में आना था। तो वो जोश, वो जज्बा, वो जुनून। तो एक माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है, मैं जल्दी से सुना के मैं खत्म करूंगा। वो कहते हैं पुष्प की अभिलाषा। वो कहते हैं चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंदा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरी डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ूं भाग्य पर ढलाऊं, मुझे तोड़ लेना वन माली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ चाहे वीर अनेक। जय हिंद। बिल्कुल बिल्कुल मोहम्मद अली शाह जी, बिल्कुल। देखिए यही वो जज्बा है, यही वो ताकत है जो नौजवानों को मिलती है और इसी जज्बे के साथ उनके परिवार वाला भी मजबूत बनते हैं। सर कि देखिए जिस तरीके से घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया होगा, कई ऐसी कहानियां तो वो भी होंगी जो आपने सुनी होंगी। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही फरमाया। बहुत सी ऐसी मेरा आदर हुआ है कि मैंने ऐसे योद्धाओं के साथ सर्विस करी है जो कारगिल में उनसे ट्रेनिंग मिली है। जैसे कि आपको बताया कि जब मैं कैडेट था ऑफिसर बनने से पहले, तब सूबेदार मेजर संजय कुमार साहब जो परमवीर चक्र जो उस टाइम राइफलमैन थे कारगिल के टाइम पे, वो हमारे इंस्ट्रक्टर थे, हमारे उस्ताद थे। तो उनसे अभी भी मैं टच पे हूँ। अभी भी मैं उनसे हाल ही में पिछले साल मिला था उनको मैं पूना में। और अभी मैं उनसे फोन पे भी बात करता हूँ, मैसेज जो होते हैं हमारे एक्सचेंज। तो जी हाँ, तो इसमें ये ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह करे बगैर, अपनी जान की बाजी लगाकर, अपनी जान पे खेलकर दुश्मन के सामने कूद पड़े और हमारे मुल्क की रक्षा करी। हम अपने पलटन की इज्जत रखी। और कई लोग, कई सिपाही, कई फौजी ऐसे हैं इनके अलावा भी जो बहुत लोग जिन्होंने कारगिल की लड़ाई लड़े और वहां पे शहादत प्राप्त करी।
और महज 20, 21, 22, 24 साल के नौजवान युवक, आप सोचिए इतनी कम उम्र में इतना जोश, जज्बा, जुनून, कुछ कर दिखाने का, देश के लिए आदर प्राप्त करना। और आपको बताऊं, सबसे अच्छी बात ये थी कि हमने हमारे भारतीय फौजी जो है ना, उनको दुश्मन के साथ कैसे पेश आते हैं वो मालूम है। उनको वो कोड ऑफ कंडक्ट वॉर का अच्छी तरीके से पता है। ऐसे कई पाकिस्तानी फौजी थे जो पाकिस्तान ने इनकार कर दिया पहचानने से भी कि ये हमारे फौजी भी हैं। वो बहुत ही शर्मनाक बात थी। और बाद में वो घुसपैठ थे। बाद में जब उनकी तलाशी ली गई, उनकी जेब में से आई कार्ड निकला के पाकिस्तान रेगुलर आर्मी के थे। अरे ब्रिगेडियर बाजवा साहब हैं हमारे, उन्होंने पाकिस्तान के एक ऑफिसर की साइटेशन लिखकर वापस पाकिस्तान में भेजी थी। उनको निशाने हैदर के से नवाजा गया था। जैसे कि हमारा परमवीर चक्र है, वैसे पाकिस्तान का निशाने हैदर है, सबसे ऊंचा बहादुरी का पुरस्कार। तो उन्होंने, हमको मालूम है कि एक फौजी को हमने बल्कि पूरे उनको अच्छी तरीके से, कि ऐसा देखें कि उनको अच्छी तरीके से आदर मिले एक डेड बॉडी का, एक शव का। तो वैसा हमारे बहादुर सिपाहियों ने, फिर भी लड़ना तो अलग बात है, कारगिल की लड़ाई, उसके अलावा भी वो जिस तरीके से उन्होंने वहां पे वो लड़ाई लड़े, और जो कोड ऑफ कंडक्ट था वो काबिल तारीफ है। और ये कोड ऑफ कंडक्ट उस साइड पे नहीं था। आई एम सॉरी, हमारे जो फौजी उस तरफ जो कैप्चर हुए थे, उन्होंने म्यूटिलेट किए थे, उन्होंने बॉडी पार्ट्स उनके काटे थे, उन्हें बड़े सिगरेट बट से उनके शरीर जले हुए थे। ये बहुत ही, मतलब मैं दिल रोता है ये सोच के कि भाई कैसे कोई इतना क्रूर, इतना कठोर हो सकता है। मगर मेरे को बहुत फख्र है कि मेरे को ट्रेनिंग ऐसे योद्धाओं से प्राप्त हुई है, जो कर्नल सचिन निम्बालकर, वीर चक्र, वो मेरे उस्ताद थे, अभी भी टच में हूँ। मेरी अभी कुछ दिन पहले उनसे बात हुई थी, वो हमारे अकेडमी में हमारे इंस्ट्रक्टर थे खुद ही। उन ऐसे लोगों ने हमारे जनरल बीपी मलिक से मेरा इंटरव्यू मैंने उनका किया था, चीफ साहब थे वो कारगिल के टाइम पे। उन्होंने बताया जिस तरीके, लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पुरी साहब हमारे पड़ोसी हैं यहीं पे गुड़गांव में पास में, उनका भी इंटरव्यू मैं कर चुका हूँ। वो बताते हैं पूरी कहानी, पूरे किस्से, कैसे कारगिल की युद्ध लड़ी गई। और आपने पूछा तो मैं बताऊंगा खास तौर से कैप्टन कैंगरू के बारे में, क्योंकि वो नागालैंड के रहने वाले थे और नागालैंड से मेरा खास रिश्ता है, नॉर्थ ईस्ट से। मैं पूरा मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, साउथ असम, पूरा मतलब अच्छे से छाना हुआ है वहां पे। आप देखिए, ये कैप्टन विजय थापड़ भी थे। मगर कैप्टन कैंगरूजे के बारे में मैं बताता हूं मैं आपको। 28 जून 1999 रात को मिड नाइट पे रात के 12 बजे के बाद उनको खबर मिली कि दुश्मन की एक टोली है जो एक पीक पे बैठी हुई है और हमारे नाक में तीर पिरो रही है। हमने फौरन, हमारे कैप्टन कैंगरूजे का दल जो है फौरन तैयार हुआ, और रात को सन्नाटे में ठंड, खून जमा देने वाली ठंड, इतनी ठंड के वहां की जो हवाएं थी वो शरीर को काट रही थी। इतनी ज्यादा ठंड में वो चल पड़े अपनी जान की परवाह ना कर, और वो आगे से चल रहे थे। जब उनके बूट स्लिप कर रहे थे, उन्होंने अपने बूट खोल के फेंक दिए और अपने जवानों को मोटिवेट करते गए और ऊपर चढ़ते गए, और बोला, और दुश्मन को खबर लग गई थी कि इंडियन आर्मी के जाबाज बहादुर सिपाही यहां से चढ़ रहे हैं। तो दुश्मन ने अपने नाइट विजन बाइनोकुलर से देखा, उन्होंने करीब आने दिया हमारे फौजियों को, और फिर वहां से इनडिस्क्रिमिनेट फायर वहां से खोली हर दिशा में। वहां बचना बहुत ही मुश्किल था। हर जगह पे गोलियां पे बौछार हो रही है। कैप्टन कैंगरूजे ने अपनी जान की परवाह ना करके जवानों को बोला, आगे चढ़ते रहो, मेरे पीछे आते रहो। अपने पूरे दल में से वो पहले फौजी थे, सबसे ऊपर चढ़े। जब वो ऊपर चढ़े, वो उनका आमना सामना हो गया दुश्मन के फौजी के साथ। वहीं पे उन्होंने अपने बिल्कुल मोहम्मद अली शाह जी, तमाम किस्से आपके बेहद दिलचस्प नजर आ रहे हैं और सुनने में बेहद मजा भी आ रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है, आपने बिल्कुल सही फरमाया। और देखिए, इसको ए मेरे वतन के लोगों, आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो जो शहीद हो जाते हैं वो मरते नहीं हैं, वो सदा अमर हो जाते हैं, और वो हमारे दिल, दिमाग, हमारे दुनिया में हमारे साथ मौजूद रहते हैं। वो लेजेंड्स बन जाते हैं। वो उनकी अमर गाथाएं आगे सुनते हैं, हमारी आगे की पीढ़ी आगे सुनती है। तो वो ये ऐसे लोग हैं जिनको वो मौका मिला, जिन्होंने अपनी जानों की, प्राणों की बाजी लगा के वहां पे प्राण दिए अपने। तो मैं कहूंगा कि ये हमारे वतन के, हमारे देश के असल हीरो ये हैं। जो लोग देखते हैं, पिक्चरें देखते हैं, बॉलीवुड देखते हैं, मूवी देखते हैं, वहां पे हीरो देखते हैं, वो हमारे आगे कुछ नहीं है, मैं ये कहता हूं। क्योंकि असल हीरो जो अपने परिवार से दूर दराज इलाकों में, बर्फीले चट्टानों में वहां पे रहते हैं। मैं जिक्र करना चाहूंगा, हमारे एक और सीनियर थे, कैप्टन हनीफ उद्दीन साहब। इनके नाम से सेक्टर भी है तुर्तुक के आगे, कैप्टन हनीफ उद्दीन सेक्टर मरणोपरांत वीर चक्र। इनकी मदर एक स्कूल टीचर थी, इनके फादर नहीं थे। इनके एक दिन, मैं क्योंकि इनकी फैमिली से टच में हूं, उनकी मदर से मेरी कुछ दिन पहले बात हुई थी, तो
इनकी मदर जो है स्कूल टीचर थी, एक दिन इनके स्कूल में इनको बोला गया, इनके फादर नहीं है, इनको एक शर्ट स्कूल की तरफ से दी गई। इन्होंने, इनकी मदर ने बोला जाओ फौरन वापस करो, ये शर्ट तुम नहीं लोगे क्योंकि मैं कमा रही हूं अभी। तो और जब इनकी बॉडी जब रिसीव नहीं हुई थी, तब जनरल वीपी मलिक, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने इनकी मदर को फोन किया था और बोला कि बहुत मुश्किल इलाके में है, थोड़ा वक्त लगेगा बॉडी रिकवर करने में। इनकी मदर ने कहा मैं अपने एक बेटे को रिकवर करने के लिए मैं अपने दूसरे जी हिंदुस्तान जी के बिल्कुल